इसमें मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने वाले विद्या भारती का अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाले श्री देशराज शर्मा जी, डॉक्टर सतीश माहेश्वरी जी, विद्यालय की प्रमुख बेला मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित शिक्षक, पालक और छात्र भाई और बहन, गए 1.5 घंटे से मैं इस स्कूल के इस महोत्सव के वातावरण में हूँ। मैडम ने कहते समय ये कहा कि आपको कष्ट दे रहे और आपको नीचे जाना है। मुझे लगा कि नीचे जाना ये कष्ट का विषय नहीं था, ये आनंद का विषय था। मंच पर जिस प्रकार की प्रस्तुति हो रही थी, ये मन को आह्लादित कर रही थी, मन का उत्साह बढ़ा रही थी। स्कूल का जिस प्रकार का माहौल, आते ही स्वागत से लेकर अभी तक हर बात में इतना प्रैक्टिकल नियोजन, अनुशासित नियोजन, एक भी बात में गड़बड़ नहीं हो रही। सामने डॉक्टर एडगेवार जी का और गुरु जी के फोटो लगे हुए हैं। जिस प्रकार का मंत्रोच्चार हो रहा है, ताली भी अनुशासन में बज रही है, और ये झलक है। इससे ध्यान में आता है कि ये किस प्रकार के कल्चर के लोग हैं। मुझे ऐसा लगा, बहुत बार हम बाहर जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, हर रोज ही जाना होता है। कई कार्यक्रमों में जाकर अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे कार्यक्रम विद्या भारती और संघ परिवार के होते हैं। अभी जो फिल्म यहाँ पर बताई गई, संघ का 100 साल का इतिहास उसमें प्रदर्शित हो रहा था। एक 3-4 दिन पहले जब 100 रुपए का सिक्का विमोचित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी उसमें थे, उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका मुझे भी मिला। वैसे मैं इस काम से तो बहुत सालों से जुड़ा हूं, कभी उस टाइम सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के संस्कारों की इतनी ताकत है। उस टाइम तो विरोध होता था, लोग इस प्रकार से उपहास से देखते थे, व्यंग होते थे। पर संघ से जुड़े हुए लोग, संघ के प्रेरणा से निर्मित संस्थाएं, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता, पढ़ाने वाले टीचर, उस स्कूलों में जाने वाले छात्र, सब कठिनता से, दृढ़ता से जाते रहे। क्यों? विचारधारा पर उनका विश्वास था कि ये विचारधारा आज इसको राजमान्यता नहीं होगी, आज समाज में इसको उपेक्षा से देखा जा रहा होगा, पर एक समय, अभी जो विश्व गुरु भारत का हमने जो प्रदर्शन यहाँ पर देखा, रामायण महाभारत का हमने देखा, यह हमारी धरोहर है, इससे भारत की पहचान है। आज मेरी बिटिया विदेश में, अटलांटा में, उसकी बेटी वहां स्कूल में जाती है, तो वो कहती कि अभी हमारे भी स्कूल में दिवाली की छुट्टी होती है और दिवाली के दीप जलाए जाते हैं। ये स्कूल में कहा जाता है, घर घर दीप जले, ऐसा अंग्रेजी उच्चारण से उनकी टीचर पढ़ाती है। जब वो बेटी घर में आकर बोलने लगी, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले, मेरी बेटी ने पूछा ये क्या है? बोली ये तो दिवाली का गाना है। हमारी टीचर, वहाँ की अंग्रेजी मीडियम की टीचर, उसको ये पढ़ा रही है। अब मुझे बताओ, हम अगर अपने देश में इस प्रकार का काम नहीं करते तो विदेशों में ये होता क्या? अभी जो योगा का प्रात्यक्षिक हमने यहाँ पर देखा, सूर्य नमस्कार हमें सिखाए जाते हैं, मंत्रोच्चार हम सीखते हैं, देशभक्ति के गाने हम बोलते हैं। ये अगर हम इस देश में नहीं करते तो ये वहां तक पहुंचते क्या? आज योगा डे पर पूरे विश्व में भारत का योगा, भारत ने ये दिया, कितना आवश्यक है। बीमार नहीं पड़ना है तो ये करना पड़ेगा, और ये सब हेल्थ के लिए आवश्यक है। ये ऋषि मुनियों ने दी हुई परंपरा है। पर इसको इस प्रात्यक्षिक रूप में बताना, जो महोत्सव का मुझे यह कहा गया कि नृत्य महोत्सव, यहाँ नृत्य हुए, मूर्ति कला का प्रदर्शन हुआ, 3-4 कलाओं का, और 4-5 राज्यों के लोग यहाँ पर आए। कई बार लोग बोलते बहुत हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारी परंपरा, हमारी भूमिका, पर व्यवहार में कुछ नहीं होता तो उसका असर नहीं होता। संघ को 100 साल हो गए। देश में कभी होता है कि अपने गलियों में भी जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, देखते हैं एक आध कार्यक्रम के लिए निर्माण हुआ, रामलीला कमेटी हो,
कोई और भी कोई गणेश उत्सव समिति हो, दुर्गा माता का पंडाल हो, 4 साल में उनमें झगड़े होते हैं, पदाधिकारियों में झगड़े होते हैं, हिसाब किताब का मामला होता है, संस्था खत्म होती है, दूसरे लोग आते हैं, एक दूसरे की खींचातान होती है। ये संस्था ऐसी है, 100 साल लगातार जो मन में लिया उस प्रकार से आगे बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन लोग इनको देख रहे हैं, यार ये भवितव्य है देश का, ये है तो ये देश है। भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है संस्कार, भारत की पहचान है संस्कृति। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो के धर्म परिषद में भाषण करने गए थे तो सुबह उनको मॉर्निंग वॉक की आदत थी। अब विवेकानंद जी कौन से कपड़े पहनते हमने देखा है फोटो में, उनको भगवे वस्त्र परिधान कर साधु वेश में वो रहते थे। ऐसे जब वो जा रहे थे रास्ते से तो वहां की एक यंग कपल, वो पति पत्नी जा रहे थे, उनको ये पहरावा ऐसा लगा, अरे कैसा ये पहरा है। वहां तो पैंट शर्ट पहनने की लोगों को आदत है, ये कपड़े कभी उन्होंने देखे नहीं थे। भारत में तो ये कपड़े जनरल बात है, हमारे साधु संत सन्यासी यही कपड़े पहनते हैं। और वो परिचय हमारा रहे या ना रहे, भगवे कपड़े वाला कोई ऐसे त्याग मूर्ति कोई दिखा तो भारत का आदमी नतमस्तक होता है, अरे ये त्यागी आदमी है, ये धार्मिक आदमी है, ये आध्यात्मिक आदमी है, इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, ये समाज के लिए काम करता है। तो वहां वो जाते समय वो पत्नी अपने पति को कही, ओह सी दैट पर्सन, हाउ फनी ही लुक्स, कैसे मजाक दिख रहा है। विवेकानंद जी ने सुना, उन्होंने बोला मैडम रुकिए, आपने क्या बोला? हाउ फनी ही लुक्स। बोले मैं जिस देश से आता हूं, आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन, यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन। आपका देश ऐसा है जहां टेलर, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप बोलते कैसे हो, आप दिखते कैसे हो, इस पर कैरेक्टर तय होता है। मैं उस देश से आया हूं कि वहां कैरेक्टर कैसा है आदमी का, ये आदमी अच्छा सच्चा बोलता है, ये झूठ कभी बोलता नहीं, ये सब रूल फॉलो करता है, ये अपने ही केवल स्वार्थ नहीं देखता, ये अपने साथ वाले लोगों की चिंता करता है, ये संवेदनशील आदमी है, अपने इर्द गिर्द का माहौल का ध्यान रखता है, अपने हर व्यवहार में ये देश की भी सोचता है। ये इस प्रकार का जो कैरेक्टर है ये भारत में तैयार होता है। और इसलिए ये कैरेक्टर क्या एक दिन में तैयार होता है क्या? नहीं, केवल कोई गया, मैं गया कोई एक लेक्चर सुन के आया और घर पे बोला बस आज से, इससे चरित्र नहीं बदलता। चरित्र तब बदलता है जो आदमी के व्यवहार में झलकता है, और ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, एक दिन में नहीं होता। मुझे याद है, अब कई तो मेरे एज के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, टीचर्स कोई सीनियर है, आप लोग पहले कोई गेस्ट आए, मैं तो गांव से आया हूँ, तो कोई गेस्ट आने वाले होंगे तो एसटी स्टैंड पर, बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर लोग उनको रिसीव करने जाते थे। वहां रिसीव करके जाना, कोई जा रहा है तो उसको पहुंचाने के लिए जाना, उसका सामान लेना, उस बस में चढ़ाना और उनको हाथ करना, और जाते समय तक बातें चलती थी, रिश्तेदार है, प्रेम के लोग हैं, तो जाते समय एक बार ऐसे ही एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में जाने वाले प्रवासी बैठे और छोड़ने के लिए आए हुए लोग थे। कोई बोल रहा है अरे जाकर मौसी को बोलना पत्र लिख दे, तब तो मोबाइल नहीं था, तो पत्र लिखा जाता था, 6 पैसे में पत्र मिलता था पहले, उससे पत्र लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड, और पोस्टमैन देता था। दादी को प्रणाम बोलना और चाचा जी को बोलना उनकी तबीयत कैसे है, और तुम जाके, ऐसी 4 बातें चलती थी आखिरी जाने तक। अच्छा, प्रेम के संबंध होते हैं ना, कोई रो रहा है, कोई बोल रहे नहीं वापस आओ, कोई गले मिल रहे हैं, ऐसे सब देखा एक आदमी ने कि अरे ये क्या है। और वो आदमी ऐसा था कि उसने बहुत पैसा कमाया लाइफ में, पर उसने कोई रिश्तेदार नहीं रखे, उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसका अपना जीवन नहीं था, केवल पैसा उसके पास था। उसके मन में आया कि ये क्या बात है, ये छोटे छोटे लोग हैं, इनको कोई छोड़ने आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई बात कर रहा है, आखिरी तक इनकी बात खत्म नहीं हो रही। तो उसको लगा कि ये ठीक बात नहीं है। और पैसे वाले लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि पैसे से हम सब खरीद सकते हैं। उसने तुरंत एक 100 रुपए का नोट निकाला, एक कुली को बुलाया, अरे भाई इधर आ, ये ले, ये नोट पकड़, अब ये ट्रेन जाएगी तो तू मुझे हाथ कर देना, बाय करना। तो बोले ठीक है, कुली को तो पैसा चाहिए।
वो ट्रेन जब छूटने लगी तो कुली ने हाथ कर दिया 1 2 3 वो करके वो जाने लगा। उसको क्या लेना देना, 100 रुपए में हाथ हिलाना था उसको। वो जिसने पैसा दिया वो बोला अरे अभी ट्रेन जा रही है और तू कहाँ जा रहा है? बोले भाई साहब 100 रुपए में मैं कितनी बार हाथ हिलाऊंगा। ऐसे हाथ हिलाने वाले, बाय करने वाले, रिसीव करने वाले, आंख में जिनके पानी आता है, ऐसे लोग कोई खरीदे जाते हैं क्या? ये संवेदनशीलता से निर्माण होते हैं। संस्कार खरीदे नहीं जाते, संस्कार का बीजारोपण होना पड़ता है। स्कूल में टीचर के बोलने से, टीचर के व्यवहार से, हमारे पढ़ाई से, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा देखते हैं, हम कई कार्यक्रमों में गए तो वहाँ क्या होता है, इससे संस्कार होते हैं। ये संस्कार की हमारी परिपाटी आज पूरे विश्व में प्रभाव व्यक्त कर रही है, सभी जगह चर्चा में। क्यों कि आजादी के बाद इसकी ओर जैसा ध्यान देना चाहिए। विद्या भारती भारत के संघ विचार से प्रेरित संस्थाएं छोड़ दी तो किसी को इसकी चिंता नहीं थी। मुझे तो याद है कि मैं विद्यार्थी परिषद में भी था, हम नारे लगाते थे, क्या? हमें चाहिए नैतिक शिक्षा, नहीं चाहिए भौतिक शिक्षा। केवल हमें रोजी रोटी कमाने वाली पढ़ाई नहीं चाहिए कि हमें आप मैथ सिखा दो, अंग्रेजी सिखा दो, बोलना सिखा दो, नहीं, हमें नैतिक शिक्षा भी चाहिए। ये हमारी डिमांड होती थी उस टाइम। पर उस टाइम अपनी संस्थाएं नहीं थी, ये सुनने वाली सरकार नहीं थी और लोगों में जागृति नहीं थी। अब लोगों के ध्यान में आ गया, भारत ये आध्यात्मिक देश है, ये रामायण, ये महाभारत, कोई नई बात है क्या? नहीं, पुरानी है। हमारा गुरुकुल हमने यहाँ पर देखा, विश्व गुरु भारत में हमने संघ की शाखा देखी, ये सब बातें पुरानी है। पर आज उसको लोग नए अर्थ से देखने लगे। क्यों? आज समाज में हमारा प्रभाव बढ़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको संकोच नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, ये कहने में उनको कोई संकोच नहीं। वो बोलते हैं, संघ सरकार की तरफ से सिक्का प्रदर्शित होता है, रामायण रामलीला उनका पूरे देश में चर्चा होती है, धार्मिक गतिविधि बढ़ गई है। ये भारत की आत्मा है। हम सश्रद्ध लोग, हम धार्मिकता पर, आध्यात्मिकता पर विश्वास रखते हैं, हम एक से दूसरे की चिंता करने पर विश्वास रखते हैं। मुझे बताओ, कोरोना कार्यकाल तो हम सब लोगों ने देखा है, हम सब लोग कैसे हुए, कैसे अवस्था में निकले। तब पूरे विश्व को ऐसा लगा कि अरे भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनके पास तो हॉस्पिटल नहीं है, इनके पास बेड्स नहीं है, इनके पास इतने डॉक्टर्स नहीं है, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे होगा इस देश का? और हमारा देश सबसे कम नुकसान हुआ, ऐसा हमारा देश है। क्यों? हमने अपने घर की तो चिंता की, हमारे गली के भी की, हमारे गांव की भी की। आपने देखा होगा उस टाइम दिल्ली से भी अनेक लोग पैदल निकल गए अपने गांव जाने के लिए। किसके भरोसे निकले? क्या लेके जा सकते थे साथ में? किसके साथ बोझा था? नहीं, उनको भरोसा था कि हम भारत के रहवासी है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। यहाँ 4 राज्यों के लोग आए, किसी में झगड़ा नहीं है। अरे तू हिमाचल, तू पंजाब, ना ना, हम सब एक देश के। वो बंबई हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी मिट्टी, ये हमने सिखाया लोगों को। तो वो इस भरोसे निकले, कोई नहीं, हमारी चिंता कर लेगा समाज। और लोगों ने रुक रुक कर, किसी के पैर में चप्पल नहीं थी तो उनको चप्पलें दी, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया, हमारे यहाँ आप ठहरो, आगे चले जाओ, ये किया। इसलिए भारत में नुकसान नहीं हुआ। ये जो सहधर्मिता है, सहयोग की जो कल्पना है, इससे लोग, समाज हमारा बच गया। तो ये बातें अपने आप नहीं होती कि सरकार ने रेजोल्यूशन निकाल दिया, हाँ सब लोग अब ऐसा करेंगे, ना ना, नियम से देश नहीं चलता है, कानून से, कानून का डर होता है, पर नियम अपने आप एडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो संस्कार होना पड़ता है। अरे मैं तो पूरा, कोई एक आध गांव है, उस गांव में 5-7 घर ऐसे कि एकदम बंगले बहुत अच्छे देखने लायक, और बाकी पूरा गांव झुग्गी में रह रहा है। तो ऐसे गांव को कोई वैभवशाली गांव कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्यों? अरे इतनी बड़ी झुग्गी में रहने वाला है, 2-4 बंगले अच्छे हुए तो क्या गांव समृद्ध थोड़ी हुआ? हम वो सोचने वाले लोग हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसलिए इस प्रकार के शिक्षा संस्था की आवश्यकता है। इसमें छोटी छोटी बातों का विचार होता है,
लोगों का व्यक्तित्व कैसे विकसित करना, ये भी होता है। इसलिए नृत्य हो, वो मूर्ति बनाने की कला हो, इस प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर परफॉर्मेंस हो, इन सब में संस्कारों की निर्मित कैसे होगी, ये है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्कारों का बहुत बड़ा परिणाम है। पूरे विश्व में अभी भारत का जो डंका बज रहा है, भारत बहुत रिच देश है इसलिए नहीं बज रहा, भारत में बहुत होशियार लोग हैं इसलिए नहीं बज रहा, ये सब तो है ही। पर हमारी प्राचीन धरोहर जो एक टाइम सोने की चिड़िया थी, जो विश्वगुरु भारत बनने की हमारी कल्पना है, वो ये है कि एक टाइम इतना बड़ा हमारा पास था कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, वहां लोगों को एडमिशन नहीं मिलते थे, विदेशों से आने वाले लोगों को। और आज भी भारत की गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में चर्चा होती है। ये गुणवत्ता इस स्कूलों में तैयार होती है। स्कूल में सिखाए हुए छोटे छोटी बातें लाइफ में कैसे काम आती है, इसका तो अनुभव हम बड़े लोग भी देखते हैं। उस टाइम हमारे टीचर ने इतना हम पर ध्यान नहीं दिया होता, हमें ये प्रोत्साहित नहीं किया होता ये सब करने को, तो आज हम इस मंच पर नहीं आते, इतने अच्छे नहीं बोल सकते। मुझे भी याद है एक बार डिबेटिंग कंपटीशन में, वक्तृत्व स्पर्धा में, इलोकेशन कंपटीशन में फर्स्ट टाइम जब मैं गया, घर से जो सोच के गया 5 मिनट बोलने का, मैं तो बोल ही नहीं पाया, हाथ पैर हिल रहे थे और हंसी मजाक हो गया मेरा। पर टीचर ने हिम्मत बढ़ाई, नहीं कोई नहीं, पहले बार ऐसे ही होता है, ऐसे करना होता है, ये प्रैक्टिस चालू रखो। अब ये सिखाता नहीं अगर टीचर उस टाइम, तो आज हम ऐसे यहां तक नहीं पहुंचते। तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल में सीखी हुई हर छोटी बात का अपना महत्व है। और विशेषकर विद्या भारती की जो स्कूल है, यहाँ तो उस व्यक्ति का, उस छात्र का सर्वांगीण विचार कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, पेरेंट्स को भी कई बार सूचनाएं दी जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार माहौल है, ये सब बातें हमने की है। अगर हम अपनी संस्कृति ऐसी संभालेंगे नहीं, अपने संस्कार ऐसे सीखेंगे नहीं, याकुंडे नृत्य शारदाहार से लेकर दीप प्रज्वलन तक, नहीं तो एक टाइम ऐसे आ गया था अपने देश में कि कोई उद्घाटन करना है कार्यक्रम का तो फीता काटना, वही उद्घाटन, दीप प्रज्वलन बंद हो गया था। यह संघ परिवार है जिन्होंने दीप प्रज्वलन को वापस प्रतिष्ठापित किया, और कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो या कहीं हो, दीप प्रज्वलन से ही शुरू होता है। यह कितनी बड़ी अचीवमेंट है, पर लोग भूल गए थे। अपने नारियल फोड़ के सरकारी कोई भी कार्यक्रम का शिलान्यास होता है, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी पद्धति है। तो हमारे पद्धतियों में अच्छाई देखकर उसकी साइंटिफिक बात लोगों को समझाकर उसको चलाना, उसको बढ़ाना और उसको आगे तक ले जाना, यह काम हम सब लोग करते हैं। बहुत ही एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन, जिससे भारत की संस्कृति, भारत के विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में इस कार्यक्रम के, इस प्रकार के महोत्सवों का उपयोग होता है। एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया, आप सबके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। और अब बारी हमारे विद्यार्थी जिसकी बहुत देर से इंतजार में है। भाई साहब, इन्होंने फ़ोटो तो कल ही खिंचवा लिए थे निर्णायकों के साथ, लेकिन इनकी इच्छा थी कि हम जब हमारे महामंत्री जी आएंगे अखिल भारतीय, तो हम उनके साथ पुरस्कारों की घोषणा और हम क्या यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दरअसल इसमें एक सरप्राइज भी है कि जिन विद्यालयों ने और जिन प्रांतों ने यहाँ प्रतिभागिता की, तो किसके कितने प्राइज आए उसके आधार पर एक प्रांत विजेता कौन सा प्रांत रहा, वो प्रथम स्थान, तो वो भी इसी से तय होगा। यहाँ पर परिणाम की घोषणा के लिए मैं आज्ञा चाहूँगी क्षेत्रीय संयोजक जी से कि यहाँ से मैं परिणाम उद्घोष करूं, और निवेदन आप सभी गणमान्यों से कि इन छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आप इधर उपस्थित हों। हमारे श्याम जाजू जी, हमारे आदरणीय महामंत्री जी, अखिल भारतीय महामंत्री जी, और हमारी समिति के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी, केंद्रीय समिति के कविता विश्नोई देवी जी,
अरुण कृष्ण जी और हमारे क्षेत्रीय संयोजक जी, आप मंच पर पधारें ताकि ये बच्चे आपके साथ इस फोटोग्राफ में आ सकें। पहला पुरस्कार संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच टीम से आग्रह कि वो इन बच्चों को ऊपर मंच पर बहुत शीघ्रता से पहुंचाएंगे। बच्चे फोटोग्राफ के लिए ऊपर आएंगे। हमारे दोनों प्रभारी इस कार्यक्रम के, श्रीमान